ओके बेटा, यहाँ देखिए अब गोल्ड। आज आपका मिनरल रिसोर्स में आगे गोल्ड। तो इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड आप देख ही रहे, सोना। ये इंडिया का है, देखिए मैप, जिसमें आप मिनरल रिसोर्स के बारे में बताया गया है, कहाँ पे कौन सा किस स्टेट में किस तरह का रिसोर्स मिल रहा है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। गोल्ड ज्वेलरी बनाने में स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इट आर यूज्ड इन केमिकल एंड सम अदर इंडस्ट्रीज। थोड़ी सी मात्रा इसका केमिकल और दूसरे उद्योगों में भी यूज किया जाता है। डेंटरी में डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, दांत में अमलगम बना के भरने में। सोना चांदी भी लगाते हैं दांतों में। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और डेंटिस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होता है। गैल्वनाइजेशन में भी सोने का पानी चढ़ाने के लिए, जैसे रोल गोल्ड कहते नहीं, रोल गोल्ड सुने होंगे, सोने जैसा चमकता है लेकिन असली सोना नहीं होता वो। अगला सिल्वर है, ये भी आपका मेटल है। इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी। चांदी के जेवर, सिल्वर वेयर, चांदी के बर्तन, क्वाइन सिक्के, बैटरीज में, मिरर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। इट इज आल्सो यूज इन फोटोग्राफी में। अगला है प्लेटिनम। प्लेटिनम, इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी, क्वाइंस, मेडिकल ऑपरेटस, ड्रग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लेटिनम उससे भी कीमती होता है, सोने चांदी से भी ज़्यादा। मैग्नीज, यमियन इसका होता है सिंबल। इट इज obtained from its ores and also from the nodular sediment deposit on the sea floor। समुद्र की सतह से इनके नोड्यूल्स मिलते हैं। दिस मिनरल्स इज मेनली यूज्ड एज अ फेरोएलॉय। फेरोएलॉय मतलब ये आयरन की एलॉय, और दूसरा इसका यूज किया जाता है स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने में। इन मेकिंग स्टील, टाइल्स, ब्रिक्स, ब्लीचिंग पाउडर, बैटरीज एंड आल्सो इन ग्लास मेकिंग एंड कलरिंग पोएट्री। तो ये मिनरल्स थे, मेटेलिक मिनरल्स थे, जिनका यूज हम लोगों ने पढ़ा। अब आप आ जाइए फाइंड आउट में। व्हाट आर द चीप टाइप ऑफ आयरन ओर। हमने कल बताया था आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। देखिए, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लिख लीजिएगा। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये चीप आयरन ओर है। तो जिसमें हेमेटाइट से लगभग आपका नियर अबाउट 70% आयरन मिलता है। और देखिए, और होता है, और इज आ मिनरल विच वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफिक मिनरल इन प्रॉफिटेबल लेवल विदाउट, मतलब चीप स्तर पर, कम पैसे में आसानी से ज़्यादा जो मेटल, जिस मिनरल से हम ओर से प्राप्त करते हैं, वही उसका ओर कहलाता, अयस्क। तो जो खुदाई करके निकालते हैं वो ओर है। और उससे, अब जैसे जिस मिन ओर से हमें आयरन ज़्यादा मिलेगा उसको हम आयरन का ओर कहेंगे। एल्युमिनियम बॉक्साइट से मिलता है। कापर, कापर पायरोलसाइट या उससे मिलता है। पीबी गैलेना, ग्लास जो है गैलेना से मिलता है। ऐसे सबका है। नॉन मेटेलिक मिनरल में द कॉमन नॉन मेटेलिक, जो मेटल नहीं है, मिनरल्स इंक्लूड क्ले, डायमंड, डोलोमाइट, जिप्सम, एस्बेस्टास, सल्फर, माइका, एमेथिस्ट एंड क्वार्ट्ज, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, वैनेडियम एंड मॉलिब्डेनम आर अदर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल। अगर आप लोग पीरियाडिक टेबल लगाए हों घर में, खरीद लें, उसमें आप देखेंगे जितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट खोजे गए हैं, उनमें से ये सब मिलेंगे। मेटालिक एलिमेंट क्या है, नॉन मेटलाइट क्या, ये सब है। अब आप आ जाइए डायमंड। इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी, द abrasive sievers tools and micro electronic devices में।
तो ये कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, कार्बन का प्रूफ होता है, लगभग कोयला ही जान लीजिए लक्षण, लेकिन ये रूप बदल गया है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बदल गया और डायमंड हो गया। हार्डेस्ट ये सब्सटेंस है वर्ल्ड का, सबसे कठोर पदार्थ और चमकदार। अब यहाँ देखिए मीनिंग दिया गया है। फेरो एलॉय क्या है? एन एलॉय ऑफ आयरन एंड सम अदर एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? रिलेटिंग टू एक्सट्रीमली स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ग्रिड क्या है? नेटवर्क ऑफ पावर लाइन्स, ये जो बिजली के तार जो होते हैं, जहाँ देखते होगे आप पावर हाउस स्टेशन पर, वहाँ नेटवर्किंग ऐसे जाल बिछा होता है, उसी को ग्रिड कहते हैं। कहीं नहीं ग्रिड फेल हो गया, जब बिजली कभी कभी बड़े लेवल पर गड़बड़ होती है तो कहते हैं ग्रिड फेल हो गया। आगे आ जाइए अब पावर रिसोर्स में। मिनरल रिसोर्स खत्म आपका, पावर रिसोर्स उसके ऊपर दिया गया है जियो कनेक्ट। ऑफ द 1600 मिनरल्स, नो मोर देन 200 आर माइंड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। करीब 1600 मिनरल्स, खनिज तत्व जान हैं, लेकिन उसमें 200 मैक्सिमम जो है मिनरल, जिनका उपयोग हम कमर्शियल पर्पज पर करते हैं, उद्योगों में करते हैं। तो आपका अगला पेज प्रोवाइड करा दूं। बुक में देखते रहिएगा, ध्यान से अंडरलाइन करते रहिए, अच्छे से समझते रहिएगा, नहीं तो फिर इधर देखिए। तो पावर क्षेत्र में नीचे का 2 लाइन भूल गए पढ़ने के लिए और पेज को हमने टर्न कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए, द मेजर सोर्स ऑफ पावर आर फॉसिल फ्यूल्स। एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? आज हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे डिपेंड थे शुरू से आज तक, अभी भी हैं, फॉसिल फ्यूल मीन्स जो जीवाश्म ईंधन है, जो कभी जीव थे, प्लांट्स और एनिमल से बने हुए हैं, वो सब मर्ज हो गए मिट्टी में, धरती के अंदर दब गए और प्रेशर और टेम्परेचर से प्लांट कोल में बदल गए, और जो एनिमल्स थे ये पेट्रोलियम में बदल गए। समुद्री जीव जंतुओं से आप पढ़े हो, साइंस में भी पढ़ोगे, उसमें कैसे बनते हैं पेट्रोलियम और ये कोल। ये फॉसिल फ्यूल हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, इनको हम कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं। कल बताया था हमने ना समरी में, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ पावर आर एग्जॉस्टिबल, मतलब समाप्त हो जाने वाले या नए ना होने वाले, जिनका नेचर में साइकिल ना चलता है। There are several non-conventional resources of power which are renewable or inexhaustible. फिलहाल नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल वाले जो हैं दूसरे टाइप के, ये रिन्यूएबल होते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल मतलब समाप्त भी जल्दी नहीं होते हैं, इनका साइकिल नेचर में चलता रहता है। जैसे विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सम एग्जाम। मैंने अपने लिए नहीं, सब्जी लाने के लिए। कहाँ गई? कल फोन किए थे, क्या बताए थे? उर्दू बोले थे हैं? बहुत ज्यादा एक घंटा, 8:30 बजे तुम गए, 9:30 बजे वापस आ गए। अब आगे आ जाइए आपका यहाँ पे कन्वेंशनल रिसोर्स में फॉसिल फ्यूल कोल। कोल वाज फाउंड मोर देन 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर एगो, फ्रॉम द कंप्रेस्ड रिमेन्स ऑफ एंशियंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड फर्न। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और फर्न का जब एज था, लगभग लगभग हम पहली, एक मिनट, पेलियोसोइक एज में
मेसोजोइक, सीनोजोइक, सबसे लास्ट सीनोजोइक, फिर उसके पहले मेसोजोइक, फिर उसके बाद पेलियोजोइक। एक तरह से पेलियो या पेटेरोजोइक के समय में जान लीजिए, जब फर्न का युग था, ब्रायोफाइटा का युग था, इन सब का जिम्नोस्पर्म, देयर वेयर सबमर्ज एंड एक्यूमुलेटेड ऑन स्वैम्पी ग्राउंड, हियर दे डिकेड टू फार्म कोल। वो दबते गए दबते गए दबते गए, प्रेशर और सेडिमेंट्री रॉक के रूप में हो गए। डिफरेंट कंडीशन ऑफ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड टाइम फैक्टर काज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रासाइट। तो इसमें सबसे अच्छा कोल जो होता है एंथ्रासाइट, और फिर ब्यूटिमिनस, पीट जो है सबसे ऊपर का। आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ कोल। अब यहाँ देखिए दिया गया है चारों के बारे में, चारों के करेक्टरिस्टिक्स अच्छे समझाए गए हैं। स्टेज ऑफ डेवलप्ड, सबसे पहला पीट 40 से 50% लो कार्बन कंटेंट जो होता है सबसे कम होता है इसमें। इसके बाद सेकंड आपका लिग्नाइट है, इसमें 60 से 70%। तीसरा ब्यूटिमिनस है, इसमें 70 से 87। और सबसे अच्छा कोल होता है आपका एंथ्रासाइड, जिसमें 90 से 95% कार्बन। जितने ज़्यादा कार्बन होगा वही मेन आपका ईंधन है जलने में। कार्बन कंटेंट 45 हो गया आपका। करेक्टरिस्टिक्स सॉफ्ट, क्रम्बली, डार्क ब्राउन इन कलर, ये ब्राउन कोल है। लिग्नाइट आपका, ब्यूटिमिनस आपका ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ अपीयरेंस। एंथ्रासाइड आपका हार्ड, ब्रिटल, ब्लैक एंड लस्टरस होता है। इसके बाद यूज डोमेस्टिक फ्यूल में, लिग्नाइट का जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग गैस, प्लास्टिक एंड नायलॉन बनाने में। आपका ब्यूटिमिनस स्टील मेकिंग में, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग थर्मल पावर। ये जो देखिए जो जाती है कोयला की गाड़ी, टांडा थर्मल पावर, यही लगभग है ब्यूटिमिनस। एंथ्रासाइड सेंट्रल हीटिंग इन बिल्डिंग, स्टीम जनरेशन इन शिप एंड बॉयलर। ये सब यूज है सबका। और यहाँ वर्ल्ड में पूरा मैप दिया गया है, कहाँ पे कोल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, पेट्रोलियम कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। अगला पेज आपको हम दे दें, आज का लास्ट पेज जो हमने खींचा है। आगे देखिए इसमें आ जाइए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जहाँ पेट्रोलियम निकलता है वहीं गैस भी निकलता है। तो इसमें पेट्रोलियम इज ऑफन रिफर टू एज ब्लैक गोल्ड। क्या कहते हैं पेट्रोलियम को? ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। आर लिक्विड गोल्ड, याद कर लीजिएगा। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीटिंग, लाइटनिंग एंड कुकिंग में, जनरेट्स थर्मल पावर। और आज जान ही रहे हो, मोटली मशीनरी डीजल पेट्रोल सब चल रही हैं, जितनी गाड़ियां हैं, जितने इंजन हैं, सब डिपेंड है इसी पर। सीएनजी नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, ये सब क्या नेचुरल गैस है। जो कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी है, इसको हम क्या मानते हैं? इको फ्रेंडली मानते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना के बराबर करता है, इसलिए सीएनजी पंप भी खुले हुए हैं। एलपीजी गाड़ियां भी चलती हैं जो घरेलू हम ईंधन का रूप में करते हैं। इट प्रोवाइड, एलपीजी जो होती है क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक फाइबर एंड फर्टिलाइजर्स में, इनका खाद बनाने में, सिंथेटिक फाइबर, रेयान, नायलॉन, ये सब रेसे बनाने में, जो आजकल ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े बन रहे हैं। इट प्रोवाइड मोटिव पावर फॉर व्हीकल्स। पेट्रोलियम फार्मेशन हैज़ बीन गोइंग on for millions of years and it probably going on even today. It is mostly found in permeable sedimentary rock. कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक में, सी बेड में,
ट्रैप्ड इन द पोर्स स्पेस ऑफ रॉक। राकों के बीच में जो छिद्र है, जैसे पानी होता है, बोरिंग करके निकालते हैं, ऐसे तेल भी। अभी भी इंडिया में भी सर्चिंग चल रही है, तमाम जगहों पे खोजा जा रहा है। जैसे राजस्थान में चल रहा है, वहां पे तेल तो नहीं है लेकिन नेचुरल गैस पाया गया है। ज्यादातर हमारे इंडिया में जो निकाला जा रहा तेल कच्चा, गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र में, आसाम के डिगबोई क्षेत्र में और महाराष्ट्र के बॉम्बे ट्राई समुद्र के पास, बॉम्बे हाईवे। As petroleum and natural gas are not solid, they are brought to the surface by drilling wells into the ground to reach a liquid or gas. अब आ जाइए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में। कितनी बार बोले पानी दे जा, अब केवल अभी घुमाई चल रही है, सब पढ़ाई कर रहे हैं ना, न मंजन न बाथरूम न स्नान न कुछ नहीं। जल्दी जाके बैठ जाओ ना तो थप्पड़ गिरना शुरू हो जाएगा। यीशु बता दे। मम्मी नहीं देख लो मेरे पास क्या है ये पापा जी। पढ़ाई लिखाई नहीं करना, इतनी टाइम हो गया। तुम्हारे बना के रखते रहिए पूरा उसको। क्या बनाए? देख रहे हैं सब। बहुत ज्यादा नहीं, कठपुतली नहीं है कि घर में दिन अपना अंदाज समझे तो उसमें रहा करिए। हम हमारी जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर। It is obtained when the structure of atom of uranium, thorium, चार्लाइट and zirconium means ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं। इनको हीटिंग करके, लीडिंग करके इनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है। अल्फा बीटा गामा रेस से इसको कर करके इनके नाभिक को तोड़ा जाता है। न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन करके तो अपार एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज यूज जनरेटर पावर। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी नीड्स टू बी जनरेट अंडर कंट्रोल कंडीशन इन एन एटॉमिक पावर स्टेशन। हमारी सोलर एनर्जी ये भी न्यूक्लियर एनर्जी है, जहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन एटम ज्वाइन होते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इससे ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिशन मीन्स टूटना। तो फ्यूजन और फिशन से अगला है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज। रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं और एनर्जी जनरेट करती हैं। कैन कॉज एनवायरमेंटल डिट्रॉयसन एंड हेल्थ हजार्ड। हमारे पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ये कारण बन सकती हैं। परमाणु बम आपने देखा था ना, जापान में छोड़ा गया था। आज हम न्यूक्लियर हथियार की बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल और ये सब। इसीलिए लोग धमकी देते हैं परमाणु बम छोड़ देंगे जब किसी दूसरे देश से युद्ध की संभावना होती, चूंकि सबके पास आज मोस्टली परमाणु बम है। कितना खतरनाक है ये हमारे लिए, मानव के लिए। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबल मिनरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल मतलब ये मिनरल ये नहीं है कि हमेशा रहेंगे, ये भी खत्म हो जाने के बाद ये खत्म भी हो सकता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऑन वाटर पावर हैज बीन यूज फॉर मेनी सेंचुरीज। सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं पावर का यूज व्हीकल रन ड्राई मिल्स में। और देयर इज अ लार्ज पोटेंशियल are producing the form of energy as it depended on river water। डैम बना करके मल्टीपर्पज डैम बनाया गया है जिससे एनर्जी पावर सप्लाई हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको। और फिशरी मत्स्य पालन, कैनाल बना के सिंचाई के लिए और फ्लड कंट्रोल में इसका यूज हो रहा है। यहाँ पे दिया गया एसवान डैम रिवर नाइल्स पर इजिप्ट में बना हुआ है, जिसको जब इसको पूरे डैम को शिफ्ट किया गया था। ग्रैंड क्लॉज डैम ऑन द रिवर कोलंबिया इन द नॉर्थ वेस्ट यूएसए आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ भाखरा नंगल डैम है,
अरे हर नदी, क्या कौन बोल रहा है? अब आ जाइए विंड पावर। विंड कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट पावर एज कैन बी सीन फ्रॉम द विंड मिल। विंड मिल से हम विंड पावर को कंज्यूम करके उससे एनर्जी बना सकते हैं, विंड मिल चला सकते हैं, जनरेट बिजली कर सकते हैं। रेगुलर विंड ऑफ हाई इंटेंसिटी फेवर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी। अगला है द टेम्परेट लैंड आर स्पेशली वेल सुइटेड ऑफ जनरेशन। टेम्परेट लैंड हमारे यहाँ गुजरात में, तमिलनाडु में, राजस्थान में इसके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं विंड मिल के लिए। यहाँ पे आपका कोल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ पाया जाता है, कहाँ संभावना है, आप इसको देख सकते हो मैप में, अच्छे से समझ सकते हो। तो आज मैंने यही 3 पेज ओपन किया था और आज की क्लास इतना ही। एक क्लास और है आपका, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे से नोट्स बना